नमस्कार और आप सभी का स्वागत है टेक इंडिया टीवी पर। मैं ध्यानजी शर्मा और वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा 2026 की डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। 10वीं की परीक्षा 10 मार्च तक और 12वीं की परीक्षाएं 9 अप्रैल तक चलेगी। अधिसूचना के अनुसार परीक्षा केवल एक शिफ्ट में संपन्न कराई जाएगी। वहीं इस बार एनईपी 2020 के तहत कक्षा 10वीं के लिए साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस बार सीबीएसई ने डेटशीट परीक्षा शुरू होने से 110 दिन पहले जारी कर छात्रों को तैयारी का बेहतर मौका दिया। दिल्ली के सरकारी और नगर निगम के स्कूलों में ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसका ऐलान किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने दिल्ली में 6 से 10वीं क्लास तक के लिए 5346 नई टीजीटी भर्ती करने का ऐलान किया है। उन्होंने इस भर्ती अभियान को शिक्षा व्यवस्था के निर्माण की एक पहल बताया है और कहा कि उससे छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और अपनी क्षमता को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर मिलेगा। सैनिक स्कूलों में एडमिशन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी गई है। अब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए आवेदन 9 नवंबर 2025 तक कर सकते हैं, जबकि आवेदन शुल्क 10 नवंबर तक जमा कर सकते हैं। वही फॉर्म में करेक्शन विंडो 12 से 14 नवंबर तक खुली रहेगी। एडमिशन के लिए परीक्षा 18 जनवरी 2026 को आयोजित होगी। 6वीं कक्षा की परीक्षा के लिए 2.5 घंटे और 9वीं कक्षा की परीक्षा के लिए 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 के फाइनल रिजल्ट की आरक्षित सूची जारी कर दी है। आरक्षित सूची में 114 अतिरिक्त उम्मीदवारों के नाम दिए गए हैं। आयोग ने शीर्ष सिविल सेवा पदों के लिए इन उम्मीदवारों के चयन की सिफारिश की घोषणा की है, जिससे भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो सकती है। ये सिफारिशें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की मांग के बाद की गई है। इन अतिरिक्त भर्तियों के तहत आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और केंद्रीय सेवाओं के ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंतर्गत शेष रिक्तियों को भरा जाएगा। सीए फाइनल, इंटर और फाउंडेशन परीक्षा का रिजल्ट 3 नवंबर को घोषित होगा। फाइनल और इंटरमीडिएट कोर्स का रिजल्ट दोपहर 2 बजे, जबकि फाउंडेशन कोर्स का रिजल्ट शाम 5 बजे घोषित होगा। आईसीएआई ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। आईसीएआई सीए की परीक्षाएं सितंबर महीने में आयोजित की गई थी। इसके अलावा जनवरी 2026 एग्जाम के लिए आवेदन प्रक्रिया भी 3 नवंबर से शुरू होकर 16 नवंबर तक चलेगी। जनवरी 2026 एग्जाम के लिए लेट फीस के साथ आवेदन 19 नवंबर तक भरेगा। उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड की भर्ती परीक्षा की सिटी स्लिप जारी कर दी है। उम्मीदवार यूपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट से अपने परीक्षा शहर की जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 9 नवंबर 2025 को लखनऊ और झांसी में सुबह 10 बजे से आयोजित होगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। इस भर्ती के माध्यम से कुल 709 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर भर्ती के लिए ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। पीईटी और पीएसटी में सफल उम्मीदवार सीआईएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7 से 22 नवंबर 2025 के बीच आयोजित किए जाएंगे। ट्रेड टेस्ट में लाइट व हैवी व्हीकल ड्राइविंग में 50 में से कम 25 अंक हासिल करने अनिवार्य होंगे। वहीं मोटर मैकेनिज्म में 30 में से 15 अंक हासिल करना अनिवार्य है। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए स्टेज 1 परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। उम्मीदवार आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा 16 अगस्त 2025 को आयोजित हुई थी। सफल उम्मीदवारों को जल्द ही इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। इस भर्ती के माध्यम से आरबीआई के कुल 28 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इंस्टीट्यूट
ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर मुख्य परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। प्रीलिम्स परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार IBPS की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 9 नवंबर 2025 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। इस परीक्षा के माध्यम से IBPS SO के 1000 से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों का इंटरव्यू होने के बाद नियुक्ति दी जाएगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए PET और PST की परीक्षाओं की डेट जारी कर दी गई है। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की PET और PST परीक्षाएं 30 नवंबर से 7 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित होंगी। इस परीक्षा के माध्यम से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के कुल 1000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएंगी। PST में सफल उम्मीदवारों को 30 अंकों की दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसके आधार पर उनका सिलेक्शन किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए टेक्निया टीवी पर और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।